मेरा नाम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। आज एक्सेल के दूसरे वीडियो को आज लोड करेंगे। इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो है पहला वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल सर्च रिकॉर्ड इन ए डाटा पूल और डेटाबेस। दूसरा टॉपिक्स पढ़ाएंगे पाइवट टेबल। इसका मतलब है कि रिपोर्ट इन शॉर्ट ऑफ ह्यूज डाटा और रिकॉर्ड्स। नाउ वी शुड स्टार्ट। नाउ स्टार्टिंग। यह पहले ही मैंने एक टेबल बना रखा है समय के बचाने के लिए। यह टेबल में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किस सिटी में काम कर रहा है और क्या सैलरी उसे मिल रही है। इसके लिए मैंने 10 रिकॉर्ड डाल दिया है। आप लोग हो सके तो स्क्रीन को पॉज करके इस रिकॉर्ड को अच्छे से पढ़ जाइए। पढ़ने के बाद फिर से स्टार्ट कीजिए और अब बताता हूँ। A1 से लेके E11 तक यह एक टेबल है मेरा, जिस टेबल पे मैं सारा काम करूँगा। आपको समझाने के लिए कि कॉलम इंडेक्स क्या होता है, जो थोड़ी देर में आएगा, उसके लिए लिखा हूँ कि इस टेबल का फर्स्ट कॉलम जो है वो एम्प्लॉय नंबर है, दूसरा एम्प्लॉय नेम है, तीसरा डिपार्टमेंट है, चौथा सिटी है और पांचवा सैलरी है। अब हम अपने रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए वी लुकअप की ओर चलते हैं। वी लुकअप का सिंटैक्स मीन्स होता है लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग। वी लुकअप को लिखने का तरीका है लुकअप वैल्यू, यानी आप किस रिकॉर्ड को खोज रहे हैं। यानी एम्प्लॉय नंबर आप देंगे तो वो कहलाएगा लुकअप वैल्यू। टेबल अरे, किस टेबल में खोज रहे हैं, याद करें फिर वही चीज़, A1 to E11 की बात कर रहा हूँ मैं। मिलने पर कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप, कौन सा कॉलम चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड। अगर सेकेंड चाहिए तो वो नेम के लिए होगा, डिपार्टमेंट के लिए 3 होगा, सिटी के लिए 4 होगा और सैलरी के लिए 5 होगा। अदरवाइज इफ यह रिकॉर्ड अगर नहीं मिला तो वो फॉल्स बता दे, यानी नॉट एप्लीकेबल बता दे। अगर इसे हिंदी में समझना हो इसी सिंटैक्स को, तो बहुत आसान तरीका है, वी लुकअप सिंटैक्स का पहला लाइन है, फंक्शन है। इसके बाद किसको खोजें, लुकअप वैल्यू मीन्स किसको खोजें, टेबल अरे मीन्स कहाँ खोजें, कॉलम इंडेक्स नंबर, मिलने पर किस कॉलम का डेटा चाहिए। मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ कि अगर वो रिकॉर्ड मिलता है तो किस कॉलम का डाटा पर्टिकुलर जगह पे चाहिए, अदरवाइज फॉल्स। अब आते हैं कि एक जगह हम हेडिंग्स को डाल दिए हैं, यहाँ एम्प्लॉय नंबर डाल दिए कि टाटा 006, जिसका कि रिकॉर्ड मुझे देखना है। अगर ध्यान दें तो रिकॉर्ड नंबर 6 में तनीलाल यादव, मार्केटिंग, कोलकाता और 5500 आंसर आना चाहिए। अभी मैं नेम खोज रहा हूँ, तो नेम के लिए लिखा हूँ इज इक्वल्स टू वी लुकअप B21 ये है, यानी किसको खोजें, इसी को खोज के इसका नाम चाहिए, इसी को खोज के इसका डिपार्टमेंट चाहिए, इसी को खोज के इसकी सिटी चाहिए, इसी का सैलरी चाहिए, सब कुछ इसी का चाहिए। यानी वी लुकअप के बाद B21 फिक्स रहेगा। आइए अगला, वहाँ कहता है कहाँ खोजें, और यहाँ कहता है टेबल अरे। तो टेबल के बारे में मैंने पहले आपको जानकारी दी है कि मेरा टेबल A1 से लेके E11 तक है, A1 से लेके E11 तक टेबल है। मैं बार बार आपको यहाँ ले जा रहा हूँ कि बिल्कुल आपके ध्यान में रहे। उसके बाद लिखता है ये मिलने पर किस कॉलम का डेटा चाहिए, तो सेकंड कॉलम का चाहिए। क्यों, सेकंड कॉलम में नेम रखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम रखा हुआ है। अगर मैं कभी सैलरी की बात करूंगा बाद में तो वो 5 नंबर कॉलम कहलाएगा, अभी तत्काल के लिए 2 नंबर। अदरवाइज फॉल्स, अगर यह रिकॉर्ड नहीं मिले, 6 तो है, अगर 11 डाल देंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए नॉट एप्लीकेबल, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम एक बार काम कर चुके होंगे। अब हम इसको एंटर करते हैं। देखिए नाम तनीलाल यादव आया, रिकॉर्ड नंबर 6 पे तनीलाल यादव नाम है उसका। अब अगर मैं बात करूँ सिटी को लिखने की, तो सिटी कॉलम नंबर 3 पे है। अब 3 के लिए क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, किसको खोजें, सेम चीज को खोजें, कहाँ खोजें, A1 से लेके E11 तक में खोजें। कैपिटल और स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमा, मिलने पर किस कॉलम का डाटा चाहिए। आप गौर से देखें, सिटी कॉलम नंबर 4 पे अवेलेबल है, सिटी कॉलम नंबर 4 पे अवेलेबल है इस टेबल के, इसलिए मुझे 4 लिखना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स। तो देखेंगे यहाँ पे सिटी जो है कोलकाता आ जाएगा। याद होगा आपको तनीलाल यादव का डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग है। अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर वही किसको खोजे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स किसको खोजे, इस एरो से मैंने डिनोट भी किया है, तो दैट इज इसको खोजे।
कॉमा टेबल अरे को मैंने डिनोट किया कहाँ खोजें, दैट इज A1 to E11 में खोजें, कॉमा मिलने पर किस कॉलम का डाटा चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, मिलने पर किस कॉलम का डाटा चाहिए। आप ध्यान दीजिए डिपार्टमेंट 3rd नंबर कॉलम पे है, डिपार्टमेंट 3rd नंबर कॉलम पे है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, कॉमा अगर फॉल्स की जगह आप 0 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, दैट इज इन मार्केटिंग। आप ध्यान से देखें, तनीलाल यादव मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो कलकत्ता का है, अब उसकी सैलरी लानी है यहाँ, तो आप बताएं क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू हाँ वी लुकअप किसको खोजें, B21 को खोजें, कॉमा कहाँ खोजें, टेबल अरे A1 to E11, बहुत अच्छा बता रहे हैं, कॉमा अब आप कॉलम नंबर किसकी बात करेंगे, अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो सर 5 लिखें आप, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, अदरवाइज 0 सर आप समझाएं हैं अभी, राइट। तो ये 5,500 इसकी सैलरी आ गई है। अब अगर आप रिकॉर्ड को चेंज करके रिकॉर्ड नंबर 09 को देखें, एंटर करें, तो रिकॉर्ड नंबर 9 पे आप गौर से देखें तो रविदास तो दिखाई पड़ रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोलकाता, और सैलरी 6,000। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 10, तो 10th रिकॉर्ड का क्या नाम है, कपिल कुमार, अकाउंट डिपार्टमेंट कोलकाता, 8,500, ये देखिए 8,500। याद होगा आपको, मैंने कहा था यहाँ पे फॉल्स जो लिखना है उसका क्या कारण होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 11, आप देखें गौर से, आपके टेबल में 11 नंबर रिकॉर्ड नहीं है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा यह नॉट एप्लीकेबल आ जाता है, यह डिनोट करता है कि यह रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। अब मैं इसको फिर से 1 कर देता हूँ। अब आप गौर से देखिए 1 में अनिल कुमार दास अकाउंट्स कोलकाता एंड 4,500 है जो यहाँ डिनोट करता है। अब हम आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर क्या किए हैं कि इस लाइन में क्या लिखा है हमने, यह सेम लिखा है, ये सी सब लिखा है। आप याद कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा था वी लुकअप, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, वी लुकअप B21 A1 to E11 सेकेंड कॉलम एंड फॉल्स। तो ये जो बातें यहाँ लिखी है वही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप ध्यान से देखें, सब चीज़ दिखाई पड़ेगा आपको। इस तरह से आप इसकी कॉपी करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे जितना भी लंबा चौड़ा आपका टेबल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉलम इंडेक्स की बात आप हमेशा सोचें, तो आपका ये काम करने में सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वी लुकअप, एच लुकअप अगले क्लास में करेंगे। अभी मैं तेजी से जाता हूँ MIS का पाइवट टेबल रिपोर्ट के लिए। सेम डाटा को मैं रखूँगा और उसी पर पाइवट टेबल करूँगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज, सैलरी का सम करके देखूँगा। ये रहा, आइए सबसे पहले सेम रिकॉर्ड है सर। अब हम जब पाइवट टेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले पाइवट का मीनिंग क्या होता है, तो पाइवट का मीनिंग होता है प्रधान आधार। आधार का मतलब क्या है, यहाँ पे या तो आप डिपार्टमेंट के आधार पे करेंगे या सिटी के आधार पे करेंगे, तो दैट इज द मुख्य या केंद्रीय स्थान है जिसके बेस पे आप सैलरी का समरी निकालने वाले हैं। आपका जो पाइवट टेबल है उसकी जो रिपोर्टिंग होगी थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले तत्काल ये देखिए आप लोग कि अगर दिल्ली का समराइज करें सम सैलरी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली की सारी सैलरी है 25,000 रुपये। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, डाटा को शॉर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं सिटी वाइज में, सिटी में सिर्फ दिल्ली ले लेते हैं हम, और जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो आंसर आ रहा है 25,000, सेम आंसर 25,000 आ रहा है। इसी चीज़ को हम, ये तो मैनुअल हुआ, इसी चीज़ को हम पाइवट टेबल के द्वारा करेंगे। सेल पॉइंटर को, ये जो सेल पॉइंटर है इसको टेबल में जहाँ मर्जी हो आप वहाँ रख दें, जहाँ मर्जी हो वहाँ रख दें, उसके बाद इंसर्ट करें, पाइवट टेबल आपके लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा कमांड बटन में, इसको क्लिक करें। यह पूछ रहा है सेलेक्ट टेबल और रेंज। जब आप इसको देखेंगे तो देखेंगे एक डांसिंग एंट इस डाटा को सराउंडिंग किए हुआ है, और यही चीज़, यही एड्रेस मेरे पास आ रहा है A1 to E11, दैट मीन्स दिस इज ओके। नाउ इट इज आस्किंग कि आपका रिपोर्ट कहाँ चाहिए, न्यू वर्कशीट पे। अगर मैं ओके करता हूँ तो इस पाइवट टेबल और वी लुकअप के बीच में एक सीट इंसर्ट हो जाएगी, सीट का नाम सीट 1 है, हो गया। अब आपके पास जो आ गया है सामान वो है चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, और फील्ड का नाम एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी है। ध्यान से देखें, यही टेबल है जिसका एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी है, इसे हम फील्ड भी कहते हैं अगर टेबल की बात सोचें तो। अब यहाँ पे
हमें रो वाइज अगर मैं इस डाटा को देखूँ तो रो में मेरा क्या चल रहा था, सिटी। तो हम यहाँ जाके सिटी को क्लिक करेंगे, सिटी खुद ब खुद यहाँ रो में आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा हो, कहीं और जा रहा हो, तो आप इसे ड्रैग करके रो में डाल दें। यहाँ देखें आपके टेबल से 3 डिफरेंट तरह के सिटी थे, वो यहाँ आ गया है। अब आप सैलरी को क्लिक करें, सैलरी खुद ब खुद वैल्यू वाले में आ जाएगा, नहीं तो आप ड्रैग करके वैल्यू में डालें। अब देखिए ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई। अब आप इसे क्लोज कर दें। आप गौर से देखें, दिल्ली की सैलरी मैंने 25,000 दिखाई थी, कोलकाता की 32,000। आप नोटिस करेंगे तो कोलकाता की 32,000 आ रही है। अगर मैं पटना की बात करूं तो 11,500 है। कलकत्ता का सिर्फ मैंने पटना का सिर्फ मैंने एक ही रिकॉर्ड रखा है 11,500 का, जिससे कि पढ़ने वाले को या देखने वाले को बहुत सुविधा हो। अब आइए इसका हम डिपार्टमेंट वाइज करते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी ये है, एडमिन की सैलरी ये है, मार्केटिंग की सैलरी ये है। ओवरऑल सैलरी को अगर जस्ट हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि टोटल सैलरी 68,500 है। वो हर हाल में 68,500 रहेगा, चाहे वो आप डिपार्टमेंट वाइज करें, चाहे वो आप सिटी वाइज करें, सैलरी सबकी मिला के सेम रहेगी। यहाँ भी मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट का 22,000 दिखाया है। आप चाहे तो यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, फिल्टर के लिए फिल्टर लगा लें। डिपार्टमेंट में ले लें आप अकाउंट्स को, और जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो अकाउंट्स की 22,000 सैलरी यहाँ दिखा रही है। चलिए इसी चीज़ को हम पाइवट टेबल से देखते हैं। अब एक और सीट आएगी, उस सीट पे ये बातें होंगी। याद होगा आपको, इंसर्ट में गया था, फिर कहाँ गया था, पाइवट टेबल में गया था। फिर ये मुझे डांसिंग एंट का टेबल दिखा रहा था, बिल्कुल सही है। न्यू वर्क सीट पे चाहिए, हाँ जी न्यू वर्क सीट पे चाहिए, ओके। अब आपके सामने वही फील्ड है, लेकिन इस बार क्या है, मेरा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देंगे, रो में डिपार्टमेंट आ जाएगा, और सैलरी को वैल्यू में देंगे और क्लोज करेंगे। यहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड आ गया 22,000। एडमिन डिपार्टमेंट में एक आदमी 11,500 और मार्केटिंग आई है। इसमें एक और सुविधा बहुत अच्छी होती है कि अगर कोई आपसे ये जानना चाहे कि अकाउंट में 22,000 कैसे हो गया, ये मुझे बताएं, तो आपको यहाँ जाके फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं रहें, इस डाटा पे डबल क्लिक करें, एक सीट आने वाली है, इसका भी इंतज़ार करें आप। एक सीट आई है जो बता रहा है कि आपके मेन टेबल में ये पर्सन जो हैं वो फॉल करते हैं इस डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में, इसलिए इसकी सैलरी इतनी आ रही है 22,000 रुपया। आप यह टेस्ट किसी पे भी कर सकते हैं, चाहे आप इस पर करना चाहें कोलकाता वाइज। अगर कोलकाता पर डबल क्लिक करेंगे तो कोलकाता के सारे रिकॉर्ड छट के आ गए। कहाँ से, आपका जो मेन पावर टेबल का ये जो डाटा है वहाँ से कोलकाता का रिकॉर्ड छट के आ गया है। अगर आप यहाँ पर डाटा में फिल्टर करें और यहाँ से कोलकाता करें, तो देखें आपके सामने ये 5 रिकॉर्ड है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये 5 रिकॉर्ड मान देख है। अब आप जाके देखेंगे कोलकाता के लिए तो यहाँ भी 5 रिकॉर्ड है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। जब मैं इसको क्लोज करता हूँ